ये छोटे छोटे पशु पक्षियों को तुम मार खाते हो, दूसरों के धन का अपहरण करते हो, अस्त्र शस्त्र लेकर किसी दुकान में घुस गए, उसको मार दिया, काट दिया, उसकी संपत्ति छीन ले लो, तुम्हारा ये स्वागत होगा। शिवातम नामक नरक में डाले जाओगे, जहां केवल अंधकार, भीषण सर्दी, ओला की वर्षा और दम घुटने वाली गैस, हजारों हजारों वर्ष वहां तुम्हें भोगना होगा। इसी के बगल में है निकृंतन नामक नरक। इसमें कुम्हार की चाक की तरह पूरा नरक घूमता रहता बड़ी रफ्तार से। ये थोड़ी देर रफ्तार वाले में किसी यंत्र में बैठ के देखना, बहुत रफ्तार से जो घूम रहा हो, चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। और यमराज के दूत कोड़ा लिए खड़े रहते हैं, और जैसे उसके सामने आए तो इधर मारा चप से, और वो घूम के सर से वो उधर मारा, उधर, चारों तरफ कोड़े की मार और उस यंत्र। अब वो उल्टी करता है, भयंकर भय लग रहा है, उसी में घुमाया जाता है। कुम्हार की चाक के समान चक्र की तरह निरंतर घूमता रहता है। यम दूत पापी के ऊपर कोड़ों की वार करते रहते हैं। शरीर पूरा मस्तक तक रक्तमय हो जाता है कोड़ों की मार्ग से, रफ्तार से वो घूमता है, प्राण निकलना नहीं है, सब चिथड़ा उड़ जाता है कोड़ों। अच्छा, मरना वहां है नहीं, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। यहां जो शराब पीते हैं, शराब पी करके अपने पूज्य जनों का अपमान करते हैं, नहीं, उनको पृथ्वी घूमती नजर आती है, शराब पीने वाले उसी में डाले जाओगे। नरक वैसे ही बना है तुम्हारे लिए व्यवस्था, जो बड़े पूज्य जनों का अपमान करते हैं, गाली गलौज। मदिरा पीना महापाप है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, मान लो। इसमें मत सोचो कि जीव की हत्या नहीं, लेकिन हमारा जो शास्त्र के तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित हो, ऐसा ना सोचो, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। आज विज्ञान भी जो कुछ लाभ ले रहा है हमारे शास्त्रों से ही ले रहा है। विज्ञान भी शास्त्र का अनुसरण ही करता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए थे अपने भारत के, उन्होंने यही बताया कि जहां से मेरा विज्ञान समाप्त होता है वहां से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूं आपके। जब तक शरीर के पापों का नाश नहीं हो जाता, इस अप्रतिष्ठित नामक नरक में बड़ा असह्य दुख भोगना पड़ता है। ये शराब पीना, ये बुजुर्गों का अपमान करना, दूसरों की हिंसा करना, अत्याचार करना, ये बंद कर दो। ये तुम्हें तमोगुणी राक्षसी बुद्धि प्रदान करती है, इसलिए निषेध किया गया है। मनुष्य हजारों वर्षों तक इन यंत्रों को भोग करके जब पवित्र होता है, तब फिर उसको फिर यहां मृत्यु लोक में जन्म दिया जाता है। एक असिपत्रवन नामक नरक है। ये 1000 योजन तक की लंबी भूमिका है। बड़े बड़े तलवार जैसे इसमें है, पत्ते हैं, तलवार जैसे मजबूत। 1000 योजन, ऐसे समझो एक वृक्ष है 1000 योजन, और ऊपर से फेंके जाते हैं पापी, कई टुकड़े होकर नीचे गिरे, फिर उठा के फिर फेंके, यही क्रिया चलती रहती है। सूर्य की ऊपर से प्रचंड गर्मी, नीचे से जलता हुआ दाह, और बीच में तलवार जैसे ऐसे यंत्र, उनमें फेंका जाता है असिपत्रवन, तलवार की तीखी धार के समान। और जो आसपास जगह है उसमें बलवान कुत्ते रखे जाते हैं, जो 10,000 की संख्या में एक साथ, जो जीव फेंका गया, कटा, नीचे गिरा तो शरीर पूरा हुआ, तो कुत्ते नोचने लगे। होश में हो जाओ, बहुत भयावह है। और उनकी मुख दाढ़ें भी बड़ी लंबी लंबी, कुत्तों की, व्याघ्रों के समान, इसलिए वो हाय हाय चिल्लाता है, वहां कोई बचाने वाला नहीं मिलता। इस असिपत्रवन नामक नरक में बहुत दुख दिया जाता है। बार बार आहत होकर के नीचे गिरे तो अंगार, अगर थोड़ी देर शरीर बचा रहे तो कुत्ते नोच रहे, फिर उठाकर फिर उसमें डाला गया। एक भयंकर तप्त कुंभ नामक नरक है, जिसमें तेल खौलाया हुआ है, पकौड़ा की तरह पकाए जाते हैं। पुत्र सुमति ने कहा, पिताजी मैंने इन सब नरकों को भोगा है और मुझे 10,000 जन्म की स्मृति प्राप्त है, इसलिए मैं यथावत देख के कह रहा हूं। आज के 7वें जन्म पहले मैं एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था, और मुझे अपने कुल की सेवा मिली हुई थी। जो तो एक दिन मैं व्यापार से जा रहा था, तो कुछ गौएं पानी पीने जा रही थी। मैंने उन गौओं का विरोध कर दिया और गौओं को पानी पीने नहीं दिया। उसके अपराध से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में डाला गया था, जहां आग की लपटे जैसी गर्मी थी और बूंद पानी नहीं। कई हजार वर्ष वो नरक भोगना पड़ा था एक अपराध का। जो पापी यहां इस पशुओं को काट करके उनका खून पीते हैं, उन पापियों को कोल्हू में पेरा जाता है। मैंने वहां देखा, कोल्हू में जैसे गन्ना पेरा जाता है, नीचे खून की कीचड़ जमी होती, दुष्कर्मियां चिल्ला रहे हैं, उनको कोल्हू में पेरा गया। धीरे धीरे आराम से पेरा जा रहा, बाहर निकले फिर पूरा जीवित, फिर पेरा जा रहा है। हाहाकार ही हाहाकार वहां सुनाई देता है। मुझे तो सिर्फ दिखाया गया था, इस अपराध के कारण मैंने नरक देखा। बड़ी पीड़ा, बड़ा संतप्त, बड़ी जलन। तप्त बालुक, तप्त कुंभ, कितने तुम्हें नरकों का वर्णन बताएं। पिताजी, जीवों को यदि आनंद लेना है तो यहां भगवान का भजन कर लो, धर्म से चल ले। ये मत समझो कि यहां तुम आयो स्वतंत्र हो, जो चाहो कर लो। नहीं नहीं, बंधन है बंधन। आप किसी की नजर में हो, हर समय आपके ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है। आप एक एक चेष्टा जो कर रहे हो उसका आपको दंड या सुकृत पुरस्कार मिलेगा। और अगर भजन कर लेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी।